केंचुए हमेशा से किसानों के मित्र कहलाए जाते रहे हैं। ये मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, जिससे उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। जैविक खाद बनाने में ये केंचुए अहम भूमिका निभाते हैं और इनके द्वारा तैयार की जाने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद के कई फायदे हैं। ये पूरी तरह किसी भी रसायन से मुक्त होती है, जिसके कारण ये पर्यावरण हितैषी तो है ही, साथ ही साथ ये मिट्टी की हवा ग्रहण करने की क्षमता में भी इजाफा करती है। वर्मी कंपोस्ट में जैविक पदार्थों की मात्रा काफी होती है, जिसके कारण मिट्टी की नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से पौधों की जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है, जिसके कारण वो अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद के कारण मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बेहतर हो जाती है। नवधान्य, जो पिछले कई वर्षों से पारंपरिक बीजों को बचाने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने में समर्पित है, उनका अपना जैविक फार्म देहरादून में स्थित है। आइए देखते हैं कि यहां केंचुआ खाद कैसे तैयार की जाती है। केंचुआ 45 दिन में किसी भी बायोमास को बेहतरीन कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो है गोबर की और बायोमास की। तो किसी भी तरह का बायोमास आपके पास है और गोबर है तो उन दोनों को मिक्सचर करके, उसमें ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अगर कोई आप बायोमास इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आधा सड़ा हुआ होना चाहिए। कभी भी फ्रेश पत्तियां उसमें इस्तेमाल ना की जाए, ना ही उसमें किसी तरह फ्रेश गोबर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश गोबर और फ्रेश पत्तियां आप इस्तेमाल करते हैं तो वो केंचुए के लिए अच्छा नहीं है, केंचुए उसमें ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इसमें आपके लिए जो आवश्यकता है, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद बनाने के लिए पहले एक शेड तैयार किया जाता है। फिर इस शेड में 10 फीट लंबे व करीब 4 फीट चौड़े कई बेड तैयार किए जाते हैं, जिनके किनारे ईंटों से बने होते हैं। शेड में सबसे पहले प्री डाइजेस्टिव नांद बनी होती है। इसमें प्री डाइजेस्टिव सामग्री तैयार की जाती है। कृषि अवशेषों को गोबर के साथ मिलाकर यह सामग्री तैयार की जाती है। सबसे पहले बेड पर गोबर को डालकर फैला दें। उसके बाद प्री डाइजेस्टिव नांद से प्री डाइजेस्टिव सामग्री निकाल लें। उसके बाद प्री डाइजेस्टिव सामग्री गोबर के ऊपर फैला दें। फिर गोबर और प्री डाइजेस्टिव सामग्री को अच्छी तरह मिला लें।
बेड को गुंबज के आकार का बनाएं। इसकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट रखें। अब इस पर पानी का हल्का छिड़काव करें। उपयुक्त मात्रा में पानी छिड़कने के बाद केंचुओं को ले लें। यहां हम इसीना फिटिडा प्रजाति के केंचुओं का प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाई अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार केंचुए की प्रजाति का चयन करें। एक बेड में करीब 3 से 4 किलोग्राम तक केंचुओं की आवश्यकता होती है। पूरे बेड में बराबर मात्रा में केंचुए फैला दें। धीरे धीरे ये केंचुए गोबर और कृषि अवशेषों से तैयार इस बेड के अंदर घुस जाएंगे। जब केंचुए बेड के अंदर घुस जाएं, तो एक टाट या बोरी को हल्का गीला करके इस बेड को ढक दें। केंचुए को अंधेरा पसंद होता है, इसलिए ढकने से बेड में आवश्यक नमी बनी रहने के साथ साथ केंचुओं को सही वातावरण भी मिल जाता है। करीब 45 दिनों के बाद चाय की पत्तियों जैसी भुरभुरी केंचुआ खाद तैयार हो जाएगी, जिसे छानकर एक जगह जमा किया जा सकता है। किसान के लिए ऐसा शेड की आवश्यकता नहीं, कोई भी छायादार जगह में आप बना सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म है नीचे, प्लेटफॉर्म में आप अगर आपके पास पक्का फ़र्श नहीं है, पक्के फ़र्श की भी आवश्यकता नहीं है, पक्के फ़र्श ना होने पे आप नीचे पॉलीथीन बिछा सकते हैं। पॉलीथीन के ऊपर मिट्टी का एक लेयर बिछाएं और मिट्टी के एक लेयर के बाद उसमें साइड में ईंटें लगा दें और उसके ऊपर आप गोबर और कचरा मिक्स करके और उसमें केंचुए छोड़ दें। जैसे ही आप इसमें केंचुए छोड़ देंगे, वो केंचुए अंदर चले जाएंगे। उसको आप किसी बोरी से आप ढक सकते हैं। अगर बोरी ना हो तो पराल से ढक सकते हैं। पराल भी ना हो तो सूखी पत्तियों से आप उसको ढक सकते हैं। और सूखी पत्तियों से ढकने के बाद उसके ऊपर आप पानी छिड़क दें, जिससे कि नमी बनी रहे। इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हैं कि नमी उसमें बरकरार रहे, नमी उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा नमी होगी तो भी केंचुए के लिए अच्छा नहीं है, और बहुत कम नमी होगी तो भी उसमें केंचुए ख़त्म हो जाएंगे। उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि गर्मियों के मौसम में आपको दिन में कम से कम 2 बार पानी छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि नमी की कमी हो जाती है और नमी की कमी होने से ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। हफ्ते में आपको एक बार इसमें पूरा उसको पलटने की आवश्यकता है, जिससे कि इसमें हवा का संचार बना रहे। उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका जो
वर्मी कंपोस्ट का ढेर है उसमें नमी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। नमी को बनाए रखना है और उसके लिए एक बहुत किसानों द्वारा इजाद किया गया तरीका है कि आप उसका गोबर या जो बायोमास है उसको आप लें। तो अगर पानी अगर हाथ के पोरों से टपकता है, अगर धार जैसी निकलती है तो इसका मतलब नमी ज़्यादा है इसमें, और अगर टपकता है पानी तो इसका मतलब पानी में नमी आपके बिल्कुल सही है। आप ये देखेंगे कि लगभग 30-35 दिन के बाद जो ऊपर की परत है वो धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाती है, वो काली और भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। जब काली और भुरभुरी हो जाती है इसका मतलब है कि कंपोस्ट तैयार है। आप ऊपर का जो धीरे धीरे खुरचें और आप हाथ में दें, और अगर आप उसको नीचे छोड़ें तो वो बिल्कुल जैसे चाय पत्ती की तरह बिखर जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका कंपोस्ट बिल्कुल तैयार है। धीरे धीरे अब इसको निकालने का तरीका है कि आप इसमें पानी डालना छोड़ दें, पानी डालना बंद कर दें। अगले दिन से आप इसको धीरे धीरे आप खुरचने लगें तो ऊपर वाला जो परत है वो आप उसको अलग करते जाएं और आप धीरे धीरे उसकी ढेर बनाते जाएं, और ढेर में से आप देखिएगा कि जो केचुए हैं वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर का जो कंपोस्ट है वो आप एकत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से जब बाद में थोड़ा सा मटेरियल रह जाता है, उसमें केवल केचुए रह जाते हैं, उसमें आप फिर दोबारा पुनः ढेर बना सकते हैं। तो ये है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। और वर्मी कंपोस्ट जो है किसी भी और कंपोस्ट से लगभग 2 से 3 गुना बेहतर होती है। अगर आप कोई भी कंपोस्ट बनाते हैं उससे 2-3 गुना बेहतर होती है। तो इसमें जब आप खेत में डालते हैं तो वो उससे 2-3 उसका तिहाई हिस्सा ही आपको खेत में डालना पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट के कुछ गुणों पर अगर हम गौर करें तो हमें इसके लाभ आसानी से नजर आ सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट के रासायनिक घटक हम देखें तो इसमें जैविक कार्बन 11.03%, नाइट्रोजन 7.37%, फास्फोरस 0.37%, कार्बन 4.58%, पोटेशियम 0.4%, मैग्नीशियम 0.38%, जस्ता 0.16%, लौह तत्व 0.38% और तांबा 0.025%, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.28 डेसी साइमंस प्रति मीटर होती है। वर्मी वॉश। केंचुओं से हमें वर्मी वॉश भी प्राप्त होता है। वर्मी वॉश असल में कंपोस्ट बनाने में उपयोग में लाए गए केंचुओं की धुलाई करने से प्राप्त होता है। जब इन केंचुओं की पानी से सफाई करते हैं तो यह पानी एक छोटे से टैंक में जमा कर लिया जाता है। इस पानी में केंचुओं के शरीर से चिपके पदार्थ, एंजाइम और थूक आदि होते हैं। ये वर्मी वॉश फसलों एवं अन्य पौधों पर सीधे घोल के रूप में छिड़काव किया जा सकता है। इसमें भी काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इस तालिका से वर्मी वॉश के गुणों का अवलोकन किया जा सकता है। जैविक कार्बन 0.008%, नाइट्रोजन 0.01%, फॉस्फेट 1.69%, पोटेशियम 25 ppm, सोडियम 8 ppm, कैल्शियम 3 ppm, तांबा 0.01 ppm, लौह तत्व 0.06 ppm, मैग्नीशियम 158.44 ppm, मैंगनीज 0.58 ppm, जस्ता 0.02 ppm, हेट्रोट्राफ्स 1.79 CFU प्रति मिलीलीटर, नाइट्रोसोमोनास 1.01 CFU प्रति मिलीलीटर, फफूंद 1.46 CFU प्रति मिलीलीटर। वर्मी वॉश का पीएच मान 7.48,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.25 डेसी साइमंस प्रति मीटर। वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्यतः केंचुओं की 3 प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। जो सतही भोजन करते हैं ये हैं इसिना फिटिडा, पेरिनॉक्स एक्सेवेटस और यूड्रिलस यूजीनी। जो व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें उन्हें अपने क्षेत्र और जलवायु के अनुसार केंचुओं की प्रजाति का चयन करना चाहिए। कौन सी प्रजाति का केंचुआ आपके लिए उपयुक्त रहेगा, इसकी जानकारी आप नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तथा एटिक केंद्रों से आपको केंचुए भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट जहां एक ओर हमें रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से छुटकारा दिलवाती है, वहीं इससे ग्रामीण आबादी को रोजगार भी प्राप्त होता है, जो आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।